आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार पंचायत चुनाव जिले के 10वां चरण का नामांकन मरौना प्रखंड में हो रही है। इस कड़ी में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 से नामांकन पर्चा दाखिल करने आए मुखिया पद से जितेंद्र कुमार ने मीडिया से खास बातचीत की और अपने क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करूंगा। मेरा चुनावी मैदान में आने का मतलब विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा काम करने का प्रयास करूंगा। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कड़ा इंतजाम देखने को मिला। प्रखंड पदाधिकारी ने बताया, सभी पदों के लिए अलग अलग काउंटर तैयार किया गया है, जिससे किसी भी प्रत्याशी को किसी प्रकार की दिक्कत न आएगी। सभी प्रशासन चुस्त दुरुस्त थे। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम के साथ राहुल झा की रिपोर्ट। जो व्यक्तिगत समस्या है, जो सरकार के द्वारा दिए गए कामों के बीच में जो बीच में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जो सरकार का गाइडलाइन है उसमें जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उस बाधा को दूर करना मेरा उद्देश्य है और निश्चित तौर पर मैं उसमें कामयाब होऊंगा। जीत के बाद जो है सबसे पहला 5 काम क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ हमारे पंचायत में 70% लोग जो गरीब परिवार से आते हैं और अभी हाल में हमने देखा है कि हमारे नॉमिनेशन से 8 दिन 10 दिन पहले जो बारिश हुई है, उसी बारिश के दरमियान एक गरीब व्यक्ति की मौत हो गई और उसके दाह संस्कार के लिए कहीं जगह नहीं मिला। अगर जनता हमें चुनाव जिताती है तो मैं पहला हिंदू के लिए पूरे पंचायत में कम से कम 3 श्मशान घाट का निर्माण करवाऊंगा, छात्र के लिए पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा और बड़े जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको शिक्षा के उद्देश्य से कि उनको धार्मिक संस्कृति में ढाला जाए, चूँकि उनका मन बहले, जो काम करने लायक व्यक्ति नहीं है और घर में बैठे बैठे अपने आप को अनिजी फील करते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए भी कोई धार्मिक संगठन टाइप से कुछ ऐसा काम करेंगे जहां लोग 2 घंटा 4 घंटा जाके बैठेंगे और भगवान के शरण में रहेंगे, मन बहला रहेगा, अपने काम में लगे रहेंगे। जी, जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद क्या आप अपने पंचायत को ही ज़्यादातर विकास पर जोर देंगे या बाहर में? देखिए, प्राथमिकता तो पंचायत होनी ही चाहिए। जहाँ से जनता आपको चुन करके भेजती है वो सर्वोपरि है। वहाँ के जनता वो आपके सारे अधिकार के लिए ही आपको चुनाव जीत के जिता करके भेजती है कि हमारे बीच वो उपस्थित हो और हमको जो कमी है वो दूर करे। लेकिन मैं अपने पंचायत के साथ साथ, हमारी भाभी विगत 10 वर्षों से इस प्रखंड में प्रखंड प्रमुख रही है, मैं उस रूप में भी काम किया हूँ। हमारे भैया 2006 में जिला परिषद सदस्य रहे, 5 वर्ष तक वो जिला परिषद रहे। उससे पहले हमारी भाभी जिला परिषद थी। हमारे चाचा लगातार आज़ादी के बाद से, जब से पंचायती राज का व्यवस्था कायम हुआ, उसके बाद से लगातार अभी तक सिर्फ 5 वर्ष 11 से 16 वो चुनाव हार गए थे। लगातार वो मुखिया हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर उन्होंने ही कहा कि हमारी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, हम काम करने में असक्षम हैं, लोगों के बीच जा नहीं पाते हैं, तुम अभी करने लायक हो। और उन्हीं के आशीर्वाद से हम चुनाव में आए हैं और जनता का सहयोग रहेगा, मैं उनके साथ खड़ा उतरूँ। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, पिताजी श्री शीतल प्रसाद यादव। हम सामाजिक पृष्ठभूमि से ही आते हैं। वैसे हमारे बड़े भाई जो 2010 में विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, उनकी हत्या हो गई थी 24 अप्रैल 2014 को। वो राजद के वरिष्ठ नेता थे और उससे हमसे बड़े भाई एक हैं जो MBBS डॉक्टर हैं, गरीबों के लिए हर वक्त प्रयासरत रहते हैं। साल में कम से कम 20 जगह वो कैंप लगाते हैं जहाँ गरीबों